desire मेरी इच्छा है that you finish very strong this year in the name of Jesus. कि इस साल का अंत बहुत मजबूती से करो यीशु के नाम में। Amen. I've been talking to you about God remembering you, right? तो मैं आपसे प्रभु आपको याद करता है उसके बारे में बात करते आया हूँ। Yeah, right? Yeah. I'm going to teach you something. How to provoke God so that He will remember you very quickly. मैं आपको आज वो सिखाने वाला हूँ कैसे प्रभु को जो है उत्सुक करना है ताकि वो आपको याद करे। Pastor, this word provoke is not nice. Remove it. बस ये जो शब्द उत्सुक है ना अच्छा नहीं, निकाल दो। No, no. For you it is not nice. For me it is nice. आपके लिए अच्छा नहीं लेकिन मेरे लिए अच्छा है। I will do anything for God to get up, put His eyes on me and lift His hand and say I'm ready for action. मैं कुछ भी करूंगा ताकि प्रभु उठ जाए, अपने आंख उठाए और अपना हाथ उठाकर कहे। Remember means God is ready for action. याद करने का मतलब प्रभु कार्य करने के लिए तैयार है। Go to Genesis 30 verse 22. उत्पत्ति 30 में 22। A woman doesn't have a child for lot of years. एक स्त्री को बहुत सालों से बच्चा नहीं है यहाँ पर। Yeah, okay, and she was going through a lot of pain और बहुत सारे दर्द से गुजर रही हो and shame. और शर्म से भी। And she was praying. और वो प्रार्थना कर रही थी। Not once. एक बार नहीं। Not 10 times. 10 बार नहीं। Not 50 times. 50 बार नहीं। Not 100 times. 100 बार नहीं। She prayed till God remembered her. उसने तब तक प्रार्थना की जब तक प्रभु ने उसे याद नहीं किया। We are finished with that thing, you know. I will pray for 2 times and if God wants to, He should have given by now. हमारे दिमाग में ये बहुत है। मैंने 4 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने आंसर नहीं किया, अभी मैं बंद करूंगा। वो प्रार्थना में कभी ग्रो नहीं होना है, प्रार्थना में हमेशा बच्चा रहना है प्रभु के सामने। Come on. Never grow when you pray. जब आप प्रार्थना करते हो कभी बढ़ो मत। Grown people, you know what they will do? एक बार आवाज मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 3 बार मारेंगे, फिर आवाज का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बोलते जाने दो। बड़े लोग जाने दो बोलते। छोटे बच्चे, मम्मी तू मेरा आवाज क्यों नहीं सुन रही? डैडी इधर देखो ना, डैडी इधर देखो ना। Let's become small little children because God is about to remember you. आइए छोटे बच्चे बन जाए क्योंकि प्रभु आपको याद करने पर है। प्रभु का पैंट खींच के इतना खींचो कि प्रभु बोलेगा ठीक है, किधर जाने का? What did she do? उसने क्या किया? Prayed. प्रार्थना की। Isaiah 52 verse 1. यशाया 52 अध्याय वचन 1। I know many of us don't pray. मैं जानता हूँ हम में से बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते। We pray in the church. हम आते हैं और कलीसिया में प्रार्थना करते हैं। After that we are very busy. उसके बाद हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं। Maybe some of us pray for 5 minutes. शायद हम में से कुछ लोग 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। Just hello God, everything is okay in heaven? हम कहते हैं प्रभु स्वर्ग में सब कुछ ठीक ठाक है ना? Okay, bye. I'll come and see tomorrow also if everything is okay in heaven. बाय, मैं कल आऊंगा फिर से देखने के लिए स्वर्ग में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। Maybe some of us pray for 15 minutes. शायद हम में से कुछ लोग 15 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। You want your failures to turn around? क्या आप चाहते हो कि आपकी असफलताएं मुड़ जाए? I'm telling you, pray. मैं आपसे कह रहा हूँ प्रार्थना करो। मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे तुम्हारे फेलियर लोगों को पटकना है and come into a place of victory. और विजय के स्थान पर कैसे आना है। Can I hear an amen there? Okay. Awake. जाग जा। जागो यानी start praying. जागो का मतलब प्रार्थना शुरू करो। If you don't pray, let me just say this. यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो मुझे आपको ये कहने दो, Your blessing itself, the enemy will swallow. आपकी जो आशीष जो है ना शत्रु से निगल जाएगा। If you don't pray, यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, your very blessings, तो आपके बहुत अच्छे आशीष है, which you see right now, जो आप इस वक्त देख रहे हो, which you are enjoying, जिसका आप आनंद ले रहे हो, they themselves will be stolen by the devil. वो शत्रु शैतान के द्वारा चुराई जाएंगी। But if you pray, लेकिन यदि आप प्रार्थना करोगे, are you ready? क्या आप तैयार हो? If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे, things which are about to die, they will rise up. जो चीजें मरने पर है वो उठ खड़ी होंगी। How many of you know Jesus one day told his disciples, I want you to help me to pray? आप में से कितने लोग जानते हो यीशु ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी सहायता करो प्रार्थना करने में। I just want to tell you and submit it to you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपके पास छोड़ना चाहता हूँ इस बात को। If Jesus, who is God, यदि यीशु जो प्रभु थे, if he becomes man, he became man, यदि वो मनुष्य बने, lived just like you and me. आपके और मेरे जैसे जीवन जिया। One thing he is teaching us. एक बात वो हमें सिखा रहे हैं। You know what he is teaching? पता है क्या सिखा रहे? He is saying, वो कह रहे हैं, my friends, if you support me in prayer, ना,
मेरे दोस्तों, यदि तुम प्रार्थना में मेरी सहायता करोगे ना, the next few hours my journey I will be strengthened. अगले कुछ घंटे की जो मेरी यात्रा है ना, उसमें मैं ताकत पाऊंगा। I want to tell you some good news. मैं आपको कुछ खुश खबर कहना चाहता हूँ। You cannot survive without the church. आप कलीसिया के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हें ठोक देगा वो। You will not survive without the church. आप कलीसिया के बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। And if you are surviving today, I want to tell you, maybe it's really mercy. और यदि आज आप जीवित हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद ये दया ही है। Maybe somebody else is crying out to God for you. शायद कोई और आपके लिए प्रभु के सामने पुकार रहा है। Maybe your parents cried out for you. That's why you are alive today. शायद आपके माता पिता आपके लिए पुकारा है प्रभु को उन्होंने, इसलिए आप जीवित हो आज। Yeah. You may say, I don't pray, but everything is okay. I'm telling you, everything is not okay. आप कहोगे मैं प्रार्थना नहीं करता लेकिन सब कुछ ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। God told Solomon, you know Solomon, प्रभु ने सुलेमान से कहा, सुलेमान मालूम है ना आपको, because you are flirting with all the spirits which are around. क्योंकि आत्माएं जो यहाँ वहाँ घूम रही है तो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, इसलिए Flirting यानी तू उनके साथ रिश्ता बांध रहा है। इसलिए मैं क्या करने वाला ना, that's why what I'm going to do is I'm going to take the kingdom from your hand and I'm going to tear it. इसीलिए मैं तेरे हाथ से राज्य लेकर फाड़ दूंगा। But he says still, you know, लेकिन वो फिर भी कहते हैं, because of your father, तेरे पिता के कारण I will not do it when you are alive. जब तू जीवित है तब मैं नहीं करूंगा। आप में से बहुत सारे बच के बैठे यहाँ पे, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे मम्मी और पापा प्रभु के साथ चले हैं। Amen. I am a blessed man मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, because my mom and my dad, they know one thing, to pray. क्योंकि मेरे माता पिता एक चीज जानते थे, प्रार्थना करना है। Yeah, and they walked with the Lord till the last moment. और आखिरी क्षण तक वो प्रभु के साथ ही चले। They did not give Jesus up till the last moment of their life. उनके जीवन के आखिरी क्षणों तक उन्होंने यीशु को छोड़ा नहीं। So I am a blessed man. तो मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। What can I expect from my mother and father? मैं मेरे माता पिता से और क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? When God looks at me, जब प्रभु मेरी ओर देखते हैं, He looks at my mother, father. वो मेरे माता और पिता को देखते हैं। अच्छा, विजय नाडर, okay. Whose son? किसका बेटा? Mr. Kingsley and Mr. Sarojini. Okay, no problem. Okay. That's why I always tell you, honor your mother and father. इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ अपने माता पिता का आदर करो, It will go well with you. तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। Can I hear an amen there? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Okay, awake. जाग जाओ, जाग जाओ। Okay, let me give you this scripture. Matthew 26 verse 40. मत्ती 26 में 40। So, what happened when he told his friends and he said, you know, why don't you guys pray for me? जब उसने अपने दोस्तों से कहा क्यों ना तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। देखो, प्रार्थना में अलग-अलग लेवल होते हैं। One prayer where you fellowship with God. एक प्रार्थना जहाँ पर आप प्रभु के साथ संगति करते हो। Jesus, I love you. यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, I love you. मैं आपसे प्यार करता हूँ। Very nice. बहुत अच्छा है। Number 2, दूसरा, where you bring your needs to God. जहाँ पर अपनी जरूरतें आप प्रभु के सामने लाते हो। And number 3, और तीसरा, where you pray for others. जहाँ पर आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हो। आमेन नहीं बोल रहा है। Who is a matured man? कौन परिपक्व व्यक्ति है? The one who comes to number 3. जो तीसरे स्थान पर आता है। Right now, God is looking for people in Mumbai and He's saying, who can I speak to so he can pray for this and this and this and this? इस वक्त प्रभु ढूंढ रहे ऐसे लोगों को जो प्रभु कह रहे कि मैं जब कहूंगा तो इसके लिए प्रार्थना करेगा। And I pray this church will rise up. Whenever God says, I want to do something in Mumbai, He will say, let's go to New Life Fellowship, लोखंडवाला। और ये कलीसिया मैं विश्वास करता हूँ उठेगी, और जब भी कभी प्रभु मुंबई में कुछ करना चाहते हैं तो वो कहेंगे आइए न्यू लाइफ कलीसिया में जाएंगे मुंबई में। Okay. So when he came back, he saw his friends are sleeping. तो जब वो यीशु लौट के आए देखा कि अपने दोस्त सो रहे हैं, What do we do? तो हम क्या करते हैं? We are also sleeping. हम भी सोते हैं। So God says, wake up. तो प्रभु कहते हैं जाग जाओ, जाग जाओ। He says, you couldn't stay awake तुम क्षण भर के लिए भी जागे नहीं रह पाए? for 1 hour? 1 घंटे के लिए? मेरे लिए 1 घंटा। अगर तूने मुझे मदद किया होता ना प्रार्थना में, तो मेरी ये आगे वाली जो यात्रा है ना, ये थोड़ा इजी हो जाता था, आसान हो जाती, थोड़ा इजी। So he's saying, तो कह रहा है don't sleep, सोना मत, wake up. जागे रहो।
You know what is my prayer for you? आपको पता है मेरी प्रार्थना आपके लिए क्या है? God will take away your sleep. प्रभु आपकी नींद ही निकाल देगा। When you begin to pray, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, what you have never seen, जो what तुमने- you have never heard, what has never entered your heart, that will begin to happen in the name of Jesus. जो तुमने देखा नहीं, जो तुमने सुना नहीं, जो तुम्हारे हृदय में भी नहीं आया, वो चीजें होने लगेंगी यीशु के नाम में। Yeah. Isaiah 52 verse 1. यशायाह 52 अध्याय वचन 1, जाग जाओ। Isaiah 52 verse 1. यशायाह 52 में 1। Why should you pray? आपने प्रार्थना क्यों करनी है? I'll give you only one reason to. आपको एक ही कारण बताऊंगा आज, Only one reason. सिर्फ एक कारण। Why? क्यों? So that you will put on strength. ताकि तुम ताकत को पहन लो। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपको एडमिशन चाहिए और अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो आप किसके पास जाते हो? बड़ा आदमी। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। क्यों बड़ा आदमी? हाँ? इन्फ्लुएंस क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका बड़ा इन्फ्लुएंस, बड़ा आदमी का बड़ा इन्फ्लुएंस। तो 2 फोन घुमाता है, दरवाजा खुल जाता है। यस, हम वो सिस्टम में अभी चलते नहीं है। हमारा एक नया सिस्टम है। आमीन। प्रभु कह रहा है तू अगर प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे नया कपड़ा दे रहा हूं। आमीन। मेरी खुद की ताकत मैं तुझे दूंगा। आमीन। I'll give you my strength. मैं अपनी खुद की ताकत तुझे दूंगा। Okay, number 1. पहला नंबर, Where do you need strength? आपको ताकत की कहाँ जरूरत है? You need strength in your finance. आपके पैसों के क्षेत्र में आपको ताकत की जरूरत है। I know what God is about to do. मैं जानता हूँ प्रभु जो करने वाले हैं, He is going to increase your capacity in your finances. वो आपके आर्थिक क्षेत्रों में आपकी क्षमता या कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। Okay, so I went to a shoe shop. तो मैं जूते की दुकान में गया, So I liked a very nice shoe. तो मुझे बहुत अच्छा जूता पसंद आया। So I asked him, how much? तो मैंने दुकानदार से पूछा कितने का है? 15,000. 15,000 का। So I looked at Pastor Tejal. तो मैंने पास्टर तेजल की ओर देखा, She looked at me. उन्होंने मेरी ओर देखा, So we kept looking. एक दूसरे की ओर देखते रहे। When we go to buy something, we decide this will be our budget. जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा बजट ये होगा। So slowly I kept the shoe down. तो धीरे से मैंने जूता नीचे रखा। He told me, क्या हुआ सर? उसने मुझसे पूछा क्या हुआ सर? अभी क्या बोले? Why? क्यों? Why I kept the shoe down? मैंने जूता क्यों नीचे रखा? Because I don't have strength in my finances. क्योंकि मेरे पैसों में वो ताकत नहीं थी। I don't despise anybody who doesn't have over here, okay? But we have to learn. जिस किसी के पास नहीं है मैं उसको तुच्छ नहीं समझ रहा, लेकिन हमने सीखना है। सीखना है। So when I kept it down, तो जब मैंने उसे नीचे रखा, what did I say? मैंने क्या कहा? I cannot. मैं नहीं ले सकता। But if I would have had 20,000 in my pocket, लेकिन यदि मेरे बटुए में 20,000 होते what would I have said? तो मैंने क्या कहा होता? I can. मैं ले सकता हूँ। Amen. Come on, come on, come on. There are so many things which you want, but you can't. ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए लेकिन आप नहीं ले सकते, And God knows it. और प्रभु वो जानते हैं। God knows it. प्रभु वो जानते हैं, And God says, I want to do something for you. और प्रभु कहते हैं मैं चाहता हूँ तेरे लिए कुछ करना। I want to increase strength in your finances in the name of Jesus. मैं तेरे पैसों के क्षेत्र में ताकत को बढ़ाना चाहता हूँ यीशु के नाम में। Bible says we do not despise small beginnings. बाइबल कहते हैं हम छोटी शुरुआत को जो है तुच्छ नहीं समझते, लेकिन बाजू वाले को बोलना थोड़ा प्रोग्रेस करो, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस। सा उन्नति करते जाओ। Nobody is saying an amen over here. कोई आमीन नहीं कह रहा है। Listen, सुनो, if you don't progress, you are failing. यदि आप प्रगति नहीं कर रहे हो तो आप असफल हो रहे हो। अभी तुम्हारे दिमाग में वो मत डालो, पास्टर मेरे जॉब में इतना ही पैसा मिलता, वो छोड़ना। तू जॉब को देख के मत जी, तू तेरे प्रभु को देख कर जी। यीशु के नाम। Deuteronomy 8 verse 18. व्यवस्था विवरण 8 अध्याय वचन 18। The Message Bible says like this. मैसेज बाइबल ऐसे कहता है, Remember, याद रखना, remember your God. अपने प्रभु को याद रखना। Why? क्यों? Because He gives you strength. क्योंकि वो आपको ताकत देता है। आज तक हमारे पास कौन सी ताकत थी ना? मैं काम करूंगी, मैं काम करूंगा, और जो भी मुझे मिलेगा वही मेरी ताकत। प्रभु बोल रहा है नो 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 नो, आपसे मैं तुझे ताकत देने वाला। I'm going to give you strength. मैं तुझे ताकत देने वाला हूँ।
There are many times we say, I can't, because there is no strength. बहुत बार ऐसा होता है, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता क्योंकि ताकत नहीं है। Okay. So please work hard. तो कृपा करके कठिन परिश्रम करो, Work with wisdom. बुद्धि के साथ काम करो, Work the way God has told you in the word. जिस प्रकार से प्रभु ने कहा है काम करने वैसे करो। But one thing you should start doing from today. लेकिन आज से एक बात आपने करना शुरू करना है, Start praying. प्रार्थना करना शुरू करो। Start praying. प्रार्थना करना शुरू करो, Because when you start praying, क्योंकि जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो strength will come. ताकत आएगी। There's a man called David. दाऊद नाम का एक व्यक्ति है, He wanted to build God's house. वो प्रभु का घर बांधना चाहता था। First Chronicles chapter 29 verse 2. पहला इतिहास 29 अध्याय वचन 2। With all my what? मेरी पूरी किस चीज से? मैंने मेरी पूरी क्या लगाई? ताकत लगाई। आमेन। जब उसने ऑफरिंग दिया ना, पूरी ताकत से दिया। आमेन। Come on, church. मैं तुम्हारे बटुए में से पैसा नहीं निकलने वाला हूँ, मुझे तुम्हारा बटुआ चाहिए नहीं है। इतने साल हो गए ना मेरी सेवकाई के लिए, मैंने किसी का बटुआ खींचा नहीं है। मैं बहुत सारे तकलीफों से गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं ताकत कौन देता है। Amen. Who gives strength? It is God. कौन देता है ताकत? वो प्रभु ही है जो देता है। नहीं हम काम करेंगे और कमाएंगे, नहीं 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 नहीं, पहले प्रार्थना करो। आमेन। क्योंकि प्रार्थना करने के द्वारा आपको क्या मिलता है? ताकत मिलता है। आमेन आमेन। You get strength. आपको ताकत मिलती है। Not this strength. ये ताकत नहीं, Strength in your money. आपके पैसे में ताकत। आमेन। Can I hear an amen? You know this man, you know how much he gave? ये व्यक्ति पता कितना दिया उसने? According to calculation, 20 billion. 20 billion means 20,000 million capacity. क्षमता, Capacity. क्षमता, Capacity. क्षमता। Who did he serve? किसकी सेवा की उसने? Your same God. आपके ही प्रभु की, Your same Father. आपके ही पिता की, Your same God. आपके ही He प्रभु, served him. उसने उसकी सेवा की। You know when he gave, he knew maybe he will never see the temple. जब उसने दिया ना, वो जानता था शायद वो मंदिर को देख भी नहीं पाएगा। शायद नहीं, पक्का, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरे द्वारा नहीं, तेरा बेटा जो है ना सोलोमन के द्वारा मैं बांधने वाला हूं। लेकिन 20 बिलियन दिया। लेकिन 20 बिलियन दिया। और देखकर क्या बोला पता है? अच्छा मेरे अगली पीढ़ी है ना, तुम लोग एंजॉय करो। आमेन। Come on, Amen. come on, come on. Amen. Is there somebody over here who will live their life for the next generation? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए अपना जीवन जिएगा? Amen. I am praying that your capacity in your finances, by the time you touch December, it will go to another level in the name of Jesus. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी क्षमता आपके पैसों के क्षेत्र में जब तक दिसंबर महीना आएगा वो अलग स्तर पे जाएगी यीशु के नाम में। Capacity to purchase should increase. खरीदने की क्षमता बढ़नी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 10 घर खरीदूंगा, नहीं 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 नहीं, खरीद और दूसरों को देना। आप सोच के देखो राजा दाऊद के पास कितना रहेगा कि वो दे रहा है, ये ले। हम लोग एक शर्ट देने के लिए ना 10 बार सोचते, दू का नको, दू का नको, दू का, दू की नहीं, दू की नहीं, दू क्या। Come on. When I say God will increase your capacity, that means not only purchasing capacity, but your giving capacity will also increase. जब मैं कह रहा हूँ आपकी क्षमता बढ़ेगी, इसका सिर्फ खरीदने की क्षमता नहीं, लेकिन आपकी देने की क्षमता बढ़ेगी। Come on. If God is with you, if God is strengthening you, then something should happen. यदि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको ताकत से भरे, तो कुछ तो होना ही है। Yeah. And also the capacity to save will increase. और बचत करने की क्षमता भी बढ़ेगी। Can I help you? क्या मैं आपकी मदद करूं? Before you sleep, आप सोने से पहले just pray for 1 hour. कृपा करके 1 घंटे के लिए प्रार्थना कीजिए। Pastor, 1 hour, what I will pray? पास्टर 1 घंटा मैं क्या प्रार्थना करूंगा? Nothing. कुछ भी नहीं। Just put some nice worship song and just keep praying in tongues. अच्छा सा आराधना का गीत लगाओ, आराधना करते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करो। Number 2. दूसरा, Strength in your body. आपके शरीर में ताकत। Have you seen people who are 80 but they are more stronger than you? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा जो 80 साल के लेकिन आपसे ज्यादा मजबूत है? Have you seen that? Huh? And you say, you feel jealous about it, isn't it? आपको जलन होती है, पता है ना? And then you look at your leg and say, thoda sa. From today onwards, no more jealousy. आज से आगे जलन नहीं रखना है।
Let me show you. मुझे आपको दिखाने दो। Your body, आपका शरीर even if it is 80 years old, यदि वो 80 साल का है तो भी, but if it has strength, लेकिन यदि उसमें ताकत है, even young people will say, बोल ना, जवान लोग भी कहेंगे what they will say? वो क्या कहेंगे? David was telling God something. Listen. दाऊद प्रभु से कुछ कह रहा था, सुनिए। Psalm 71 verse 9. भजन संहिता 71 अध्याय वचन 9। He was telling God, वो प्रभु से कह रहा था, God remember me. प्रभु मुझे याद करना। You know when? पता है कब? When my strength is going. जब मेरी ताकत जा रही होगी। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी से कहो। हाँ, ताकत जाता है. But what God is saying, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? I am the God who strengthens you. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे ताकत से भरता है। So when strength goes down, तो जब ताकत निकलती जाती है, God says, I want to give you strength. तो प्रभु कहते हैं मैं तुझे ताकत देना चाहता हूँ। Amen. Please, if you go to gym, you do exercise. Please go ahead, do it. Okay. यदि आप जिम जाते हो, कसरत करते हो तो कीजिए आप। But I know many people who go to gym and who have heart attack in the gym. मैं जानता हूँ ऐसे बहुत लोगों को जो जिम तो जाते थे लेकिन हार्ट अटैक आया उनको जिम। I know many people who went to gym and they are now no more here. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिम में गए लेकिन अभी है ही नहीं धरती पर। So please take care of your body, what you eat, what you do with your body. That is important. That is not my topic. तो कृपा करके अपने शरीर को संभालिए। आप क्या खाते हो, अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो, संभालिए। Amen. Tell your neighbor, strength fails. Strength fails. अपने पड़ोसी को ताकत जाती है। जाती है ओके जाती है बट be ready. लेकिन Psalm 73 verse 26. भजन संहिता 73 अध्याय वचन 26। My mind and my body may grow weak. मेरा मन और मेरा शरीर शायद कमजोर पड़ जाए, but लेकिन but लेकिन my God, मेरा प्रभु, my God मेरा is my strength. वही मेरी ताकत है। So when you pray, तो जब आप प्रार्थना करते हो, you should know आपने ये जानना है, your finances are becoming strong. आपके पैसों का क्षेत्र मजबूत हो रहा है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते you हो, should know आपने ये जानना है, your physical bones are becoming strong. आपकी शारीरिक हड्डियां मजबूत हो रही है, Strength is coming. ताकत आ रही है। If you are sick, यदि आप बीमार हो, you need the stripes of Jesus for healing. तो तुम्हें चंगाई के लिए यीशु के कोड़ों की जरूरत है। But if you want strength, लेकिन यदि आपको ताकत चाहिए, you have to pray. तो आपने प्रार्थना करनी है। Number 3. तीसरा, Why you should pray, you know? आपने प्रार्थना क्यों करनी है पता है? So that you will have strength to defeat your enemy. कि आपके शत्रु को आप हरा उठा के पटक दो। So that you can defeat your enemy. ताकि आपके शत्रु को आप हरा दो। कितने लोगों के पास शत्रु नहीं है? अच्छा, सबके पास। वेलकम स्वागत है आपका टू मुंबई। मुंबई में। दरवाजे लॉक करते हो सोने के पहले? कल पास्टर जी ने मुझे बोला, मैं थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, थोड़ा सा कर रहा था, ज़्यादा नहीं, तो पास्टर जी ने बोला जरा बाहर का डोर देखो लॉक है क्या। क्यों? हम इतना सब लॉक करते क्यों? Because there's somebody who wants to come in. क्योंकि कोई तो अंदर आना चाहता है। Okay, 2 kinds of enemy. Quickly write. दो प्रकार के शत्रु लिख लीजिए। Number 1. पहला, Who has a face of a man or a woman. जिसका पुरुष या स्त्री का चेहरा है। That means a human. इसका अर्थ मानव। Number 2. दूसरा, Demons. दुष्टात्माएं। The person who is right now maybe giving you trouble has a spirit behind you. इस वक्त शायद जो व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, शायद उसके पीछे आत्मा है। And that spirit is saying, say this. और वो आत्मा कह रही ये बोल, Say this. ये बोल, Do this. ये कर, Do this. ये कर, Do this. ये कर। You know Ephesians chapter 6? इफिसियों 6 अध्याय आपको पता है? Okay, what is the highlight? Some armor and all is there, right? उसमें अस्त्र शस्त्र है, पता है? Why? क्यों? Because you have to fight, right? क्योंकि आपने लड़ना है। Ephesians 6:10. इफिसियों 6 अध्याय वचन 10। Let the mighty strength of the Lord परमेश्वर की शक्ति make you strong.
God. वो तुम्हें मजबूत बनाए। नहीं पास्टर ना, मैं उसके चेहरे को देख के ना मुझे पता नहीं क्या होता है। इधर पकड़, मेरे को पता नहीं, मेरे को ना ऐसा लगता है पास्टर, मेरे को ना ऐसा ना, मेरे को क्या होता ना उसको देख के मुझे ना क्या होता है, मुझे नहीं समझता। I don't know what happens to me, pastor. मुझे पता नहीं पास्टर मेरे साथ क्या हो जाता है। What you need, you know? आपको पता है? Mighty strength of the Lord you need, परमेश्वर की महान ताकत की आपको जरूरत है, which makes you वो strong. आपको बलवंत करती है। मला भीती वाटते. मुझे डर लगता है। Why? क्यों? No strength. कोई ताकत नहीं है। Fear is a sign that you don't have strength of God. डर वो चिन्ह है कि आपके पास प्रभु की ताकत नहीं है। लिख लो। मुझे ना अंधेरे में ना डर लगता है। अच्छा, सब लोग मेरे साथ में हो? या So what God says is, तो प्रभु क्या कहते हैं? I'll give you my mighty strength. मैं तुझे मेरी महान शक्ति दूंगा। I'll give you my mighty strength. मैं तुझे मेरी महान शक्ति दूंगा। Overcomers. विजय होने वाले लोगों, Be happy. खुश हो जाओ, Because your God क्योंकि आपका is प्रभु going to give you his mighty strength. वो आपको उनकी महान शक्ति देने वाले हैं। If you get God's strength, यदि आप प्रभु की ताकत को प्राप्त कर लो ना, whole army comes against you. तो पूरी सेना भी आपके खिलाफ आ जाए, You will stand bold. आप जो हिम्मत के साथ खड़े रहोगे। David before Goliath. दाऊद के सामने गोलायत, David before Goliath. दाऊद जो है गोलायत के सामने, You before a whole army. आप पूरी सेना के सामने। I just went to Kopargaon मैं अभी कोपरगांव गया था last week. पिछले हफ्ते, So I thank God that night I did not get sleep. तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उस रात को मुझे नींद ही नहीं आई, So I was just praying nicely. तो मैं अच्छे से प्रार्थना कर रहा था। And then maybe by 4 I went to sleep. फिर शायद 4 बजे थे लगभग और मैं सोने गया। The moment I went to sleep, I had a dream. जिस क्षण मैं नींद में गया मुझे सपना आया, And there were these 2 lady demons. और 2 स्त्री दुष्टात्माएं, They are trying to grab me. So in my dream, na, I am trying to just come out. So with this, na, I'm trying to give one to this one. तो मेरे सपने में ना मैं इस हाथ से एक को ऐसे देने की कोशिश कर रहा हूँ, And with this, I'm trying to give one. और दूसरे हाथ से उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ, But I'm not able to come out. लेकिन बाहर ही नहीं आ पा रहा। छोड़ो ना अभी. Suddenly I get up. अचानक से मैं उठ गया, For 2 minutes, I have this fear. और 2 मिनट के लिए मेरे अंदर ये डर था। I told you, when there is fear, there is no strength. मैंने आपसे कहा जब डर होता है तो ताकत नहीं होती। I got up मैं उठ गया and I told the Lord, hello. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हेलो, ये मेरे बेड के ऊपर मैं सो रहा हूं और ये सपने में आके मुझे ताकत मेरे साथ कुश्ती कर रहा है। अभी वो कौन था दुष्ट आत्मा, कौन से प्रकार का था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको मेरे को रपकाने का ही था उस दिन। कोई आमीन नहीं बोलता है। यीशु ने बोला अपने दुश्मन से प्यार करो, यानी जिसके ऊपर मां सर लहू है, लेकिन इनको Okay, Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसियों 6 में 12। So we do not what? तो हम क्या नहीं करते? Here it doesn't say cast the demons out. It doesn't say like that. यहाँ पर ऐसा नहीं कहा दुष्टात्मा को निकाल बाहर। That dream when I had, I suddenly realized, oh, demons are wrestling with me. वो जो सपना जब मुझे आया, मुझे अचानक से एहसास हुआ कि इस दुष्टात्मा मेरे साथ कुश्ती कर रही है, But they won. लेकिन वो जीते। But no problem. लेकिन कोई बात नहीं, I got up मैं उठा and I knew और मैं जानता how to get strength. कैसे उसमें ताकत पाना है। Awake, awake, put on strength. जाग जा ताकत पहन ले। Awake, awake, put on strength. जाग जा ताकत को पहन ले। Awake, awake, put on strength. जाग जा ताकत पहन ले। And I was getting a lot of sleep. और मुझे बहुत नींद आ रही थी, Because when demons attack, first they give you is injection of sleep. जब दुष्टात्मा हमला करती पहला इंजेक्शन देती है आपको नींद का। Got down off my bed and began to walk around and pray in tongues. मेरे बिस्तर पे से उठा, घूमकर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा।
eyes are saying, let's go and sleep. और मेरी आंखें कह रही हैं, आ सो जा। I said, No sleep. मैंने कहा आज तो सोना ही नहीं है, Because that fellow wrestled and he defeated me. क्योंकि उस व्यक्ति ने जो है कुश्ती की और मुझे हराया है। And I know और मैं जानता हूँ tomorrow when I stand before the church over there, कल मैं जब उस कलीसिया के सामने वहाँ खड़ा रहूंगा, if I have to win the spiritual battle over there, यदि मुझे वहां पर आत्मिक युद्ध जीतना है, then tonight I have to win over these तो demons. आज की रात इन दुष्ट आत्मा पर मैंने विजय प्राप्त करना है। So I prayed. तो मैंने प्रार्थना की, 20 minutes I prayed. 20 मिनट प्रार्थना की। So you may ask, Pastor, what did you bind? तो आप कहोगे पास्टर आपने किस बात को बांधा? मैंने किसी को भी बांधा नहीं। हाँ बांधा, लेकिन अभी वो स्पिरिट का नाम नहीं बोलूंगा। ओके, क्योंकि आते हैं, बहुत सारे आते हैं जाते हैं, उस आत्मा के बारे में नहीं बातें करेंगे। लेकिन बांधा क्या? हाँ बांधा, उसको बांधा, बोला जा अभी। लेकिन थोड़ी देर रेसलिंग हुआ, मल युद्ध हुआ, होता है, लेकिन जीतेंगे। हाँ सुनो। Sometimes the demons come alone. कभी कभी दुष्ट आत्मा अकेले आती है, Sometimes they come in a gang. कभी कभी गैंग के साथ आती है। या कबड्डी। एक दिन प्रभु को एक गैंग मिला, 6000 दुष्ट आत्माएं थे उसके अंदर। तेरा नाम क्या है? लीजन, सेना। 6000। हम सेना के जैसे अटक करते, हम सेना के जैसे अंदर आए, लेकिन डरना नहीं है। सेना रहेगा तो क्या हुआ? प्रभु कहता है उस मल युद्ध में मैं खुद की ताकत तुझे दूंगा। बाजू वाले को बोलना 1 घंटा प्रार्थना शुरू करना है, बस दरवाजा खुल जाएंगे। You'll be surprised. I'm telling you. आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। Yeah. You'll be surprised. आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। You'll be surprised. आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। Again I say to you, you'll be surprised. फिर से कहता हूँ, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। You will be आप surprised. आश्चर्यचकित हो जाओगे, Because the strength of God क्योंकि प्रभु की ताकत always brings miracles down. हमेशा चमत्कार नीचे लाती है। Matthew 17 verse 20. मत्ती 17 में 20। One day, the disciples of Jesus, they could not cast a demon out. एक दिन यीशु के जो चेले थे दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। वो लोग ट्राई कर रहे थे, जाना बाबा यीशु के नाम में जा, और वो अंदर से क्या बोल रहे हैं? हम नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे इसका मतलब क्या है? तेरे अंदर क्या नहीं है? So Jesus cast that demon out. तो यीशु ने वो दुष्ट आत्मा को निकाला। So disciples are saying, हम लोग आधा घंटा वो दुष्ट आत्मा को बोल रहे थे जा बाहर, और हम लोग स्क्रिप्चर भी बोल रहे थे, आपके नाम में दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। यीशु ने कहा, हम दुष्ट आत्मा को बोले, हे दुष्ट आत्मा, यीशु ने कहा उसके नाम में तू बाहर जाएगा। अच्छा नहीं गया, यीशु ने कहा उसके नाम में तू बाहर जाएगा, जा बाहर। ये हिलता ही नहीं। 6000 वैसे ही खड़े, और बोलते रहे। So Jesus comes and says, hey, hello, चलो बाहर आओ। यीशु आते और कहते हैं बाहर आओ। सब 6000 पता कैसा बाहर आओ। एक आवाज, हेलो बाहर आओ, सब बाहर। तो सब डिसाइपल आए। अच्छा यीशु क्या हुआ? आपने बोला गए, हम बोल रहे, उसको रिक्वेस्ट भी कर रहे, बाइबल के स्क्रिप्चर भी कोट कर रहे, सब कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज योर फेथ इज टू क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। all things will be possible for you. When? सब बातें तुम्हारे लिए संभव होंगी। कब? कब? When your faith becomes strong. जब आपका विश्वास मजबूत होगा। मजबूत। प्रभु का वचन सिर्फ जानने से चमत्कार नहीं होने वाला है, वचन के साथ प्रार्थना का जो ताकत है वो आना है, और वो जब आएगा हर दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगे, हर दरवाजा खुलना शुरू होगा, बड़े बड़े चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। Come on! Amen. Next verse. अगला वचन। Next verse. अगला That वचन। kind of spirit. इस प्रकार की आत्मा, क्योंकि ये स्ट्रांग है। 6000 है बाबा,
It's an army. ये सेना है, It's an army. तो सेना है। And let me tell you, और मुझे आपको कहने दो, in your life, sometimes you will have to face armies of the enemy. आपके जीवन में भी कभी कभी आपको शत्रु की सेनाओं का सामना करना पड़ेगा। How will this come out? ये कैसे बाहर आएंगी? By prayer प्रार्थना के द्वारा and fasting. और उपवास के द्वारा। अगला 6 महीना ना आप फोकस करो मजबूत बनने के लिए। आमीन।